नमस्कार। आइए अगले कुछ मिनटों में चलते हैं भारत के एक बहुत ही दिलचस्प राज्य बिहार की सफर पर। हम इसे जानेंगे आंकड़ों और नक्शों के जरिए, बिल्कुल करीब से। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बिहार है कहाँ? तो सबसे पहले देखते हैं कि नक्शे पर बिहार की जगह कहाँ है। ये देखिए, बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और इसकी जो उत्तरी सीमा है ना, वो सीधे नेपाल से लगती है। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। और एक और दिलचस्प बात, ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। अब इसकी लोकेशन भी देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल की नमी वाली हवाएं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का मौसम, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो अब ये तो पता चल गया कि बिहार है कहाँ। चलिए अब इसकी जमीन और इसकी सबसे बड़ी पहचान यानी इसकी नदी पर एक नजर डालते हैं। और बिहार की जमीन की बात हो और गंगा नदी का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वो नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई इस पूरे राज्य को आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बांट देती है। और इसी वजह से यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। टोटल एरिया है करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इसका 98% से भी ज्यादा हिस्सा ग्रामीण है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की असली जान, इसकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसके गांव में ही बसता है। चलिए, जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं यहां रहने वाले लोगों की। और इसके लिए हम देखेंगे 2011 की जनगणना के आंकड़े। 2011 में बिहार की कुल आबादी थी 10 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा। अब इस नंबर को जरा समझिए। ये जर्मनी या वियतनाम जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जाहिर है, इसी वजह से बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन 1106 लोग रहते हैं। ये डेंसिटी बहुत ज्यादा है और जाहिर है, इससे राज्य के संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां है। ये तो था एवरेज। अब देखिए राज्य के अंदर का फर्क। एक तरफ है शिवहर जिला, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1900 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है कैमूर, जहां यह आंकड़ा 500 से भी कम है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये शिवहर में संसाधनों पर जबरदस्त दबाव की कहानी है और कैमूर में विकास की बिल्कुल अलग चुनौतियों की। और ये फर्क सिर्फ आबादी के घनत्व तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा को देखिए, जहां रोहतास में लिटरेसी रेट 73% से ज्यादा है, वहीं पूर्णिया में सिर्फ 51% है। कितना बड़ा गैप है। यही हाल लिंगानुपात का है। गोपालगंज में हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन मुंगेर में यह आंकड़ा सिर्फ 876 है, जो वाकई चिंता की बात है। तो ये आंकड़े हमें बिहार के अंदर की विविधता और उसकी चुनौतियों दोनों को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतने विविध राज्य का शासन आखिर चलता कैसे है? चलिए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ कानून बनाने के लिए 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और सरकार जमीनी स्तर तक पहुंचे, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना है। सबसे ऊपर हैं 9 डिवीजन, जो फिर 38 जिलों में बटे हैं। इसके नीचे 101 सब डिवीजन है और ये सिलसिला चलता जाता है 45,000 से भी ज्यादा गांवों तक। मतलब एक बहुत बड़ा और गहरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क है। लेकिन बिहार सिर्फ आंकड़ों और सरकारी ढांचों का नाम नहीं है, इसकी एक आत्मा भी है, इसकी संस्कृति। चलिए अब उसे महसूस करते हैं। ये वो धरती है जिसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। ये जो खंडहर दिख रहे हैं, ये नालंदा के हैं। एक जमाना था जब ये ज्ञान का इतना बड़ा सेंटर था कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये विरासत आज भी बिहार की पहचान में शामिल है। और ऐसा नहीं कि सब कुछ इतिहास है, यहाँ की संस्कृति आज भी उतनी ही जिंदा है। ये देखिए, ये मशहूर मधुबनी पेंटिंग है। ये कला पीढ़ियों से चली आ रही है और बिहार की क्रिएटिविटी का एक शानदार सबूत है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार एक विरोधाभासों से भरी जगह है। एक तरफ गंगा का वरदान है तो दूसरी तरफ आबादी का दबाव। एक तरफ नालंदा जैसा गौरवशाली इतिहास है तो दूसरी तरफ आज भी साक्षरता जैसी चुनौतियां हैं। ये आंकड़े तो हमें एक झलक दिखाते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन नंबरों के पीछे जो लोग हैं, उनकी कहानियां क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।